तो पार्वती मैया नारद जी को अपना गुरु मानती हैं। अब गुरु की निंदा कभी कोई शिष्य नहीं करता। तो यहां पर बड़ी सुंदर चौपाई है, ध्यान दीजिएगा। आश्चर्य हुआ है और मैया ने कहा क्या, कारण कवन शाप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना। यानी अपने गुरु जी का कोई अपराध नहीं दिया, भगवान का अपराध बता दिया है कि भगवान ने क्या अपराध कर दिया था कि हमारे गुरु जी को, नारद जी को, उनको श्राप देना पड़ गया। तो ये एक शिष्य का भाव होता है कि भगवान को भी गलत ठहरा सकते, लेकिन हमारे गुरु जी कोई भूल नहीं कर सकते। तो ये आप यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, तो ये चरित्र आप विस्तार से समझा दीजिए। भगवान शिव जी मुस्कुरा कर कहते हैं, हिमालय में गुफा के समीप गंगा जी प्रवाहित होती है। तो एक बार नारद जी वहीं पर गए और वहां पर जाकर देखा है गंगा मैया को। नारद के मन में भाव आया, ये गंगा मैया कहां से प्रकट हुई? भगवान के चरण से। तो जो भगवान के चरण से ये गंगा मैया प्रकट हुई, प्रवाहित हो रही हैं, इसके स्पर्श से मनुष्यों के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो जब उनके चरणों से प्रकट इस गंगा की इतनी महिमा है, उन विष्णु की कितनी महिमा होगी। इतना आनंद में डूबे, इतना आनंद में डूबे, वहीं पर समाधि लगा ली, भजन करने लगे, तपस्या करने लगे। अच्छा, इतनी तपस्या करने लगे कि ये चलायमान रहते हैं सदैव, तो आज स्थिर हो गए। इंद्र देवता को भय हुआ। अच्छा, कोई भी तपस्या करता है तो इंद्र भयभीत हो जाते हैं। अच्छा, भय उसी को होगा जिसके पास धन होगा। रात को नींद नहीं आती है जिसके पास अधिक धन होगा, चिंता रहती है कहीं कोई चोर आकर ले ना जाए, कहीं ये छीन ना ले जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। इंद्र को भय हुआ, कहीं ये देवर्षि नारद मेरी त्रैलोकी प्राप्त करने के लिए तो नहीं तपस्या करने लग गए, नहीं तो इन्हें क्या आवश्यकता तपस्या करने की। कामदेव को भेजा। कामदेव विचार करते हैं, एक बार आपने भेजा, शिव जी के पास में शरीर नहीं रहा, अनंग रूप से रहते हैं, अब आप नारद जी के पास भेज रहे हैं, तो इस बार रक्षा कीजिएगा। इंद्र ने भेजा, कामदेव गए, अनेकों प्रयास करते रहे, परंतु तपस्या भंग नहीं कर पाए। भयभीत होकर नारद जी के सामने गए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया है, क्षमा याचना की। इंद्र ने भेजा था, हम आपकी तपस्या भंग करने आए थे। तो नारद जी ने क्षमा कर दिया। कामदेव प्रसन्न होकर चला गया अप्सराओं के साथ में। लेकिन कामदेव तो चला गया, नारद जी के हृदय में एक अहंकार जागृत हो गया। कौन सा? भाई, हमने काम को भी जीत लिया और हमने क्रोध को भी जीत लिया। नहीं तो क्रोध इतना आता, तप का प्रभाव इतना था कि कामदेव को हम भी भस्म कर सकते थे, श्राप दे सकते थे, कुछ भी कर सकते। शिव जी से भी अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग गए, क्योंकि शिव जी ने केवल काम को जीता था, क्रोध को नहीं जीता। अब तो अपने नाम का गुणगान करते घूमने लगे और पहुंचे, अच्छा कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो हम दो चार लोगों को जब तक बता ना दे तब तक अच्छा नहीं लगता। फिर नारद जी, जो संसार में सबसे मीठा क्या है बताएं? किसी को पता है सबसे मीठा क्या है? नहीं पता? रसगुल्ला? नहीं? बर्फी? वाणी? तो वाणी तो ऐसे भी कह सकते कि कोई मीठा बोलता, कोई इतना तीखा बोल जाता है कि यदि सबसे मीठा कुछ संसार में है तो वो है आपकी प्रशंसा। किसी के घर पे आप चले जाओ और वो आपकी प्रशंसा ना करे,
आपसे ढंग से बात ना करे, बोले ना, तो आपके सामने 56 भोग भी रख दे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। और किसी के घर पे आप पहुंच जाओ तो कुछ भी ना रखे, अरे आप कितने अच्छे, आपके संस्कार हैं, कितने अच्छे आप लगते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, प्रशंसा हो गई तो समझो कि रसमलाई फेल। और जो जितना अधिक मीठा होता है उतना ही नुकसानदायक होता है। नारद जी पहुंचे अपनी प्रशंसा करने कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास, और सारा का सारा वृत्तांत बता दिया। शंकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं और कहते, देखिए आपने हमें तो ये बता दिया, लेकिन विष्णु भगवान से ये मत कहिएगा, विष्णु भगवान से मत कहिएगा। अब नारद जी की भलाई के लिए भोले बाबा मना करते हैं। अच्छा एक बात और बताएं, प्रभाव क्यों नहीं हुआ काम का? काम बड़े बड़े ऋषियों को भी मोहित कर देता है, फिर नारद जी पर प्रभाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जहां पर ये तप कर रहे थे तो शंकर भगवान ने वहीं पर काम को भस्म किया था और कहा था कि इस स्थान पर कोई भी तपस्या करेगा वहां काम का कोई प्रभाव नहीं होगा, इसीलिए कोई प्रभाव नहीं कर पाया काम। और भगवान शंकर ने कहा कि देखो मुझे बता दिया, विष्णु को मत बताना। नारद जी विचार करते हैं, इनको जलन हो गई है, भाई हमने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, तो इन्हें लग रहा है ये हमसे पीछे रह गए हैं। अच्छा कोई किसी को कोई काम मना कर दिया जाए तो वो करने में बड़ा आनंद आता है। जैसे आप लोग कपड़े धुलती हो अपने स्वामी जी के, पति देव के, और पति देव कह दे कि जेब मत चेक करना, तो पति देव जैसे बाहर गए तो पहले क्या काम होगा? कपड़े बाद में धुले जाएंगे, जेब चेक हो जाएगी। तो जो काम मना किया था वो काम करने में बड़ा आनंद आता है। नारद जी कैलाश पर्वत से निकले, सीधा पहुंचे विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने सम्मान किया, स्वागत किया, बिठाया। थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई कि आप तो नाम लेते रहते हैं, भजते रहते हैं। नारद जी बोले, अरे कहाँ प्रभु हम नाम लेते हैं आपका, ये तो आपका प्रभाव है। भगवान समझ गए कि इनके अंदर थोड़ा सा अहंकार आ रहा है। शिव जी ने मना किया, बताना मत, पूरी की पूरी बात बता दी। भगवान ऐसा ऐसा हुआ, हमने काम को जीता, हमने क्रोध को जीता। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान विचार कर रहे हैं, इनके अंदर गर्व का वृक्ष, उसका बीज अंकुरित हो रहा है और वो वृक्ष विशाल बने इसके पहले ही उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए। अब यहाँ पर भगवान लीला क्या करते हैं, प्रसन्न हुए भगवान और कहा कि बहुत अच्छी बात है नारद, आपने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। प्रसन्न होकर नारद जी वहां से निकले। भगवान ने क्या किया, उसी समय माया रच दी। जिस मार्ग से जा रहे थे तो मार्ग में भगवान ने क्या किया, 100 योजन की एक नगरी बसा दी भगवान ने, और उस नगरी के प्रत्येक पुरुष मानो कामदेव ही हो, प्रत्येक स्त्रियां मानो रति के समान हैं। बड़े सुंदर लोग वहां के। और वहां का राजा है शील निधि, जिसकी कन्या है विश्व मोहिनी, और ये भगवान की माया है। स्वयंवर चल रहा था, ये भगवान की माया है। स्वयंवर चल रहा था, अनेक राजा वहां पर आए। घूमते घूमते नारद जी भी पहुंचे, और नारद जी पहुंचे तो देखकर बड़े अचंभित हो गए। कन्या को सामने किया लेकिन चरणों में नहीं डाला, प्रणाम कराया है दूर से। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि भगवान की माया है। कहा इसके गुण और दोष बता दीजिए। अब तो जैसे ही कन्या को देखा है तो विचार किया, जो इस कन्या को वरेगा वो अमर हो जाएगा, रणभूमि में कभी उसकी हार नहीं होगी, कभी परास्त नहीं होगा। तो अब तो विचार किया कि ये कन्या अगर हमें प्राप्त हो जाए तो बड़े आनंद की बात है। देखिए भगवान की माया है। गुणगान कर रहे थे, काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। भगवान ने ऐसी माया रची कि भाव जागृत हो गया, इस कन्या के साथ में हमारा विवाह हो जाए।
अब जाएंगे भगवान के पास तो समय लगेगा, तो मार्ग में ही भगवान का ध्यान करना आरंभ कर दिया। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा बताइए, अभी तो आप आए थे, क्या आवश्यकता पड़ गई? नारद जी कहते हैं सारी बातें बता दी और कहते हैं कि प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावऊं ओही। इतना तक तो ठीक था, लेकिन आगे क्या कह दिया? जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। अगर ये ऊपर वाली लाइन कहते तब तो भगवान अपना रूप दे देते, लेकिन आगे क्या कह दिया? जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही कीजिए। भगवान ने अपनी माया को देखा, प्रभाव को देखा तो मंद मंद मुस्कुराने लग गए। निज माया बल देख विशाला, ही हर्षे ही हंसी बोले दीन दयाला। हंसकर बोले हैं मैं वही करूंगा जो तुम्हारे लिए लाभदायक हो, तुम्हारे हित की बात हो। तो भगवान बोले ऐसा ही मैं करूंगा। अब भगवान ने क्या किया? रूप मांगा नारद जी ने प्रभु का, और भगवान ने इतना सुंदर रूप दिया कि कहना ही क्या। लेकिन कैसा रूप दिया? शरीर तो मनुष्य का है, परंतु जो मुख है तो वो मुख दिखता है बंदर की तरह। और ये भेद और कोई नहीं जान पाया, केवल विष्णु भगवान और शिव जी के दो गढ़ थे, वो केवल उस रूप को देख सकते थे, बाकी सब उन्हें नारद जी के रूप में ही देखते। अब भगवान ने कहा बहुत सुंदर रूप है आपका, जाइए आपको वो कन्या वर्ण कर लेगी। अब नारद जी पहुंचे जहां पर स्वयंवर में सारे राजा बैठे, वहीं पर एक स्थान पर नारद जी भी बैठ गए। अब दोनों हर गण हंसते हैं कि देखिए देखिए ये भी आए हैं विवाह करने के लिए। विश्व मोहिनी ने भी वही रूप देखा और विचार किया सुंदर होते तब तो बात ही कुछ और थी, बंदर का रूप लेकर आ गए, इनसे हम विवाह करेंगे। तो वरमाला गले में डालना तो दूर, देखा तक नहीं, घूम कर चली गई। भगवान आए वहां पर, भगवान के गले में माला डाली, भगवान लेकर चले गए। नारद जी को बड़ा क्रोध आया कि देखा तक नहीं मुझे, इतना सुंदर रूप लेकर आया था फिर भी मुझे पति नहीं बनाया। तो दोनों शिवगढ़ कहते बाबा पहले जाओ जाकर शीशा देख कर आओ, सूरत देखो अपनी, कौन विवाह करेगा आपसे। जाकर देखा है तो अपने उस स्वरूप को देखा कि स्वरूप को मुख बंदर का है। तो बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध आया, विचार कर रहे हैं कि शीघ्र ही अगर वो मिल जाए विष्णु, उससे हम ये पूछेंगे क्या बिगाड़ा था हमने। तो मार्ग में जा रहे हैं तो भगवान लक्ष्मी मैया के साथ में और साथ ही उस विश्व मोहिनी को लिए दर्शन देते हैं। इतना क्रोध आया, क्रोध में ही आकर कह दिया कि आपसे आपका सुंदर रूप मांगा था हमने, परंतु आपने हमें वानर का रूप दे दिया है, तो जाओ हम श्राप देते हैं। जैसी आज दशा हमारी हुई है, एक स्त्री के वियोग में हम इधर उधर घूम रहे हैं, आपके साथ में भी वैसा ही होगा। आपकी भी स्त्री का हरण होगा, आप भी मनुष्य अवतार लेंगे, और जैसा आपने आज मेरे साथ किया है, जब संकट आएगा संकट में वानर ही आपकी सहायता करेंगे। जैसे इतना श्राप दिया, भगवान ने अपनी माया खींच ली। माया खींची, नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ, क्षमा याचना कर रहे, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो भगवान ने कहा जो भी होता है हम ही कराते हैं, कि हमारी ही इच्छा थी, हमें अवतार लेना था। तो एक तो हेतु ये है, एक हेतु है 3 जो राजा हैं, एक भानु प्रताप, पड़ोसी राजा ने छल पूर्वक उन्हें श्राप दिला दिया ऋषियों से, तो भानु प्रताप ही रावण बना है। उसका जो भाई है अरिमर्दन, तो वो बना कुंभकर्ण, और जो उनका सचिव था धर्मरुचि, वो विभीषण बने। इनका उद्धार करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। मनु शतरूपा ने तपस्या की, तो इसलिए भगवान को
अवतार लेना पड़ा है। देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि चिंता मत कीजिए, अपनी शक्ति के साथ में ही हम अवतार लेंगे। जो मनु शत्रुपा हैं वो कौशल्या और दशरथ बनेंगे। तो इस संतों का संग होता है कि भगवान भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए एक बार भाव के साथ में सभी लोग भगवान का संकीर्तन करें कि संतों का संग क्या होता है। संतन के संग लाग रे, एक बार के लिए मंदिर ना जाए, लेकिन अगर कोई सच्चा संत है उस संत के चरण अवश्य ही पकड़ें, क्योंकि वो संत ही सत्संग करेगा, भगवान से मिलने की प्रेरणा देगा। कि संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। हरि बोल। भक्त प्रहलाद की बिगड़ी बन गई, ध्रुव जी की बिगड़ी बन गई। हरि कीर्तन में लगना ही चाहिए। तो बड़ा सुंदर भाव आता है। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, की बनी प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, की बनी प्रहलाद की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे, हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। संतों का स्वभाव कैसा होता है? यदि हमारे जीवन में संत का आगमन हो जाए तो हमें कागा से यानी कौवे से हंस बना देते हैं।
अब ये मत विचार करना कौवे से हंस कैसे। तात्पर्य ये है कि हम पाप इतने करते हैं, चांडाल बने हुए हैं, तो वो पाप धीरे धीरे कम कर देते हैं, भगवान से मिलने की प्रेरणा देते हैं। और जब भगवान से मिलने की प्रेरणा देंगे तो जीवन के सारे दाग अपने आप ही समाप्त होने लग जाएंगे, धुलने लग जाएंगे। तो बड़ा सुंदर भाव आता है। कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे। मिट जाए दिल के दाग रे, मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। भाव आता है, यदि संतों के साथ हम रहेंगे तो भगवान की भक्ति बढ़ती रहेगी, राम के चरणों में हमारा अनुराग बढ़ेगा। तो अंत में बड़ा सुंदर भाव आता है, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी,